दोपहर का वक्त था। दो बुजुर्ग महेंद्र और उनकी पत्नी सरला अपने घर के सामने बैठकर आराम से चाय पी रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था। तभी अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज आई। महेंद्र ने चश्मा ठीक किया और आसमान की तरफ देखा। अरे सरला, कुछ आवाज आई क्या? शायद हेलीकॉप्टर होगा। लेकिन उन्होंने प्लेन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ पल बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वही प्लेन सीधे शहर की तरफ आ रहा था। वे दोनों घबरा गए और भागने की कोशिश की, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सौभाग्य से प्लेन बिल्कुल स्टेबल था, वरना आज उनका हाल पता नहीं क्या होता। दूसरा सीन प्लेन के अंदर का। प्लेन में एक हॉट कॉन्फिडेंट युवती बैठी थी, नाम रिया। तभी एक बदतमीज बूढ़ा आदमी रघुवीर उससे बात करने आ गया। रिया ने बातचीत में बताया, मैं अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड जैकब से ब्रेकअप करके आई। जैकब का नाम सुनते ही रघुवीर खिल्ली उड़ाते हुए बोला, अरे वो, उसकी तो नौकरी भी ढंग की नहीं चलती, बड़ी शर्मनाक हिस्ट्री है उसकी। रिया को बात बुरी लगी, लेकिन वह चुप रही। तभी उनके सामने बैठी एक बुजुर्ग महिला शांति बोली, जैकब, मैं उसे जानती हूँ, वो मेरा एलिमेंट्री स्कूल का स्टूडेंट था। इतना शरारती था कि मुझे उसे स्कूल से निकालना पड़ा था। सब थोड़े हैरान हुए। एक आदमी बोला, जैकब ने हमारी कंपनी में भी काम किया था, लेकिन भाई उसको परफॉर्मेंस की वजह से निकालना पड़ा। अब तो रघुवीर को बड़ा अजीब लगा। वह खड़ा हुआ और जोर से पूछा, यहाँ कोई और है जो जैकब को जानता है? और अचानक आधा प्लेन खड़ा हो गया। सबके पास जैकब की कोई ना कोई कहानी थी। फ्लाइट अटेंडेंट का खुलासा। फ्लाइट अटेंडेंट घबराए हुए चेहरे से बोली, सब लोग शांत रहिए, आप सबको शायद पता नहीं, इस प्लेन का पायलट जैकब ही है। पूरा प्लेन सन्न हो गया। जिन्होंने उसे निकाल दिया, डांटा, छोड़ा, सभी उसी के प्लेन में बैठे तो प्लेन हिलने लगा। एक आदमी घबराकर कॉकपिट की तरफ भागा। वह जैकब को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, जैकब, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे माता पिता को भी सोचना चाहिए था कि वह अपनी बात पूरी करता। उससे पहले जैकब ने गुस्से में प्लेन को सीधा जमीन की ओर मोड़ दिया। प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा और वही सीन सामने आया जिसमें महेंद्र और सरला चाय पी रहे थे। और धीरे धीरे सच सामने आया, महेंद्र और सरला जैकब के माता पिता थे।